लर्निंग बेसिक डिजाइन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जैसे हमने अपना कंटेंट क्रिएशन का निच सेलेक्ट किया, ऑडियंस सेलेक्ट करी, उसके बाद अगर हम जैसे एआई से हम कंटेंट बनाना सीख जाते हैं, लेकिन हमें डिज़ाइन का हमें क्यों ज़रूरत है, डिज़ाइन हमारा किस तरीके से हेल्प करता है कंटेंट क्रिएशन को बेटर बनाने में। कंटेंट क्रिएशन के अंदर डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपका आइडिया अच्छा भी होगा तब भी आपका लोग कंटेंट इग्नोर कर देंगे अगर वो अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। डिज़ाइन इज़ व्हाट पीपल नोटिस फर्स्ट व्हेन दे सी योर पोस्ट। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को स्क्रॉल कर रहे हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे या किसी का पोस्ट हो या रील हो, कुछ भी हो, तो उसका जो पहला इंप्रेशन होता है, जो पहला जो नोट कंटेंट आता है, वो उसका डिज़ाइन ही रहता है कि डिज़ाइन का आपने सबसे पहला पोर्शन जो आपका सबसे पहले सामने आने वाला है यूजर के, वो पोर्शन को आपने किस तरीके से रखा है। तो बेसिक डिज़ाइन डज नॉट मीन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड और प्रोफेशनल ग्राफिक। जब भी हम किस तरीके से सुनते हैं तो कई बार हमने ऐसा सुना है कि ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए रहते हैं, तो वो लोग बनाएंगे तभी हमारी डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो अपनी डिज़ाइन का जो सबसे बड़ा मीनिंग होता है वो होता है कि आपका डिज़ाइन क्लीन रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे पीपल समझ भी सकें और उसको इन्जॉय करके उस पर क्लिक भी करने का उनका मन हो। तो गुड डिज़ाइन का मतलब हमेशा ये नहीं रहता कि फैंसी करना। इट इज़ अबाउट बीइंग सिंपल एंड बिल्कुल क्लियर। आपका सिंपल कितना रह सकता हो, क्लियरिटी आप कितनी दे सकते हो। तो डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन का मतलब होता है कि आपका कंटेंट किस तरीके से विजुअली दिखने वाला है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। इसमें रहता है आपका कलर्स, कौन से कलर कॉम्बिनेशन आप यूज करते हो। जब भी अगर आप किसी पर्टिकुलर निच को आपने सेलेक्ट किया, उस निच की रिगार्डिंग आप कलर पैडिंग, हर एक कलर का एक अपना एक मीनिंग होता है कि एक वाला कलर इस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो भी निच को सिलेक्ट करो, उस निच के अकॉर्डिंग पहले आप कलर को लेकर थोड़ा सा रिसर्च करो, और जब भी आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तो आप उसी एक कलर कॉम्बिनेशन को पकड़ना। उस कलर कॉम्बिनेशन को अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी पोस्ट देखने वालों को पहले से समझ में आएगा कि किस बंदे की पोस्ट है, तो वो ऑटोमेटिक उसको देखने का उनका थोड़ा मन जाना होगा। एक टेक्स्ट टेक्स्ट क्या होते हैं, जैसे आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया तो फ़ॉन्ट में अलग अलग वैरायटी होते हैं। तो आप एक टाइप के टेक्स्ट को पकड़ो कि ये वाला टेक्स्ट मैं अपने सभी कंटेंट या सभी पोस्ट के अंदर मैं यूज करूँगा। तो जब आप उस तरीके से यूज करते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे बेटर होता है। इमेज और आइकन्स, ये आप हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग चेंज कर सकते हो। जिस टाइप का आपका कंटेंट है उस टाइप के लिए आप उसमें डाल सकते हो। जैसे माइंड थिंकिंग के लिए है तो माइंड की इमेज आपने डाली, अगर आपने किसी को मोटिवेशन देना है तो मोटिवेशन के अकॉर्डिंग डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना। लेआउट का मतलब होता है स्पेसिंग आपने किस तरीके से अरेंज करनी है अपने कंटेंट के अंदर। हर एक की अलग अलग होती है। आप जिस तरीके से स्पेसिंग पहले पोस्ट में करो तो कोशिश करो कि उसको कंटिन्यू करो और उसको कंप्लीट करो। जब भी आप किसी भी पोस्ट को क्रिएट करोगे तो आपको डिसाइड करनी है कुछ चीज़ें कि किस कलर का आप यूज करने वाले हो, कौन सा टेक्स्ट आप लिखने वाले हो, कौन सी चीज़ें किस जगह पे हमें प्लेस करनी है। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन अब इम्पोर्टेंट क्यों है? डिज़ाइन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या करता है, अगर पीपल जैसे कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहे हैं, आज के समय में इतने सारे लोग आ गए हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो बहुत सारे लोगों को किसी का कंटेंट पसंद आता है, किसी का नहीं आता है। तो सबसे जल्दी जो अटेंशन को ग्रैब कर सकता है वो आपका डिज़ाइन ही है, और डिज़ाइन के थ्रू ही आप उसमें जल्दी ऑडियंस का अटेंशन ले सकते हो। आप प्रोफेशनल देख सकते हो। क्लीन डिज़ाइन क्या करता है, हमेशा सामने वाले पे ट्रस्ट क्रिएट करता है, और जितना इजी रहेगा उसको रीड करने में उतना ईजिली लोग उसको समझ पाएंगे और उस आपके साथ रिलेट करके वो ईजिली इस पर काम कर पाएंगे। उसका इंक्रीज इंगेजमेंट, जब भी आप डिज़ाइन अच्छी बनाते हो तो आपके जो लाइक शेयर सेव, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो या लिंक्डइन पे हो तो आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो और आपका जो रिजल्ट है वो ओवरऑल बहुत बेटर होता है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत मैसी है, कन्फ्यूजिंग है, पीपल जो हैं, लोग जो हैं आपका कंटेंट स्किप कर जाएंगे। आपका चाहे जितना अच्छा आइडिया हो, आपने कितने भी अच्छे शब्द उसके अंदर यूज किए हो, लेकिन आपका कंटेंट स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो भी आपका अच्छा नहीं बन पाया। तो बेसिक्स प्रिंसिपल रहते हैं गुड डिज़ाइन के, आपको सबसे सिंपल रखना है। बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा कलर या अलग अलग फॉन्ट का, अलग अलग टेक्स्ट का यूज नहीं करना है। ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन को कंफ्यूज कर सकती हैं। तो सिंपल डिज़ाइन, एक सिंक्रोनस डिज़ाइन हमेशा इजी रहता है और अंडरस्टैंड रहता है और प्रोफेशनल भी दिखता है। क्लियर टेक्स्ट का यूज करो, टेक्स्ट को ऐसा बनाओ कि सामने वाला उसको पहली नज़र में रीड कर सके। बहुत ज़्यादा फैंसी या कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट का यूज नहीं करना है, मल्टीपल फॉन्ट का तो यूज कभी नहीं करना है। ऐसी चीज़ें करना है जिससे ऑडियंस को रीड करने में ईजी लगे और वो आसानी से आपके कंटेंट को पढ़ सके।
आप लिमिटेड कलर, आप पूरी पोस्ट के अंदर 2 या 3 कलर का यूज करो। बहुत ज़्यादा कलर से आपका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। कलर क्या करता है, आपके जो कंटेंट जो थीम है उससे वो मैच करना ही चाहिए। स्टडी पेज है तो लाइट कलर का यूज करो, वाइट ब्लू। मोटिवेशन पेज है, बोल्ड कलर का यूज करो, ब्लैक येलो। तो ये कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हो। मेंटेन प्रॉपर स्पेसिंग, जो लेआउट की बात करी थी उसमें स्पेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि डू नॉट पुट एवरीथिंग टू क्लोज टुगेदर, लीव स्पेस, हर एक के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ो। टेक्स्ट के बीच में, एलिमेंट के बीच में, तो ये क्या करता है, आपके डिज़ाइन को थोड़ा सा लुक बनाता है, क्लीन बनाता है, ऑर्गेनाइज बनाता है, जिससे सामने वाले को पढ़ने में आसानी होती है, उसकी आंखों को प्रेशर नहीं होता और वो ईजिली अपनी कम्युनिकेट कर पाता है। एक सिंगल मैसेज के ऊपर आप फोकस रखो। हर एक पोस्ट के अंदर केवल एक क्लियर आइडिया रहना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन टू मैनी थिंग्स इन वन डिज़ाइन। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप कंटेंट बना रहे हो तो उसके पहले स्क्रिप्टिंग बनाओ। स्क्रिप्टिंग बनाने से क्या होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि हमें किस पर्टिकुलर वीडियो में किस चीज़ के रिगार्डिंग में कंटेंट बना रहा हूँ, तो वो एक वन थिंग जो हमारी होती है वो क्लियर हो जाती है। फिर हमारा वन क्लियर आइडिया के ऊपर हम पोस्ट कर पाते हैं। कैनवा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप आज के समय में कैनवा जो फ्री वर्जन है उसका आप यूज कर सकते हो। तो फ्री टू यूज है, ईजी फॉर बिगिनर है, अवेलेबल है मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे, किसी भी तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। आप रेडीमेड टेम्पलेट है उसका यूज कर सकते हो, उससे अंदर अपने टेक्स्ट को, कलर को एडिट कर सकते हो, आइकन को ऐड कर सकते हो, खुद की इमेज अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हो, और अपने डिज़ाइन को आप डाउनलोड कर भी सकते हो और फिर उसको कंटेंट पे पोस्ट भी कर सकते हो। कोई आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। यू डू नॉट नीड एनी डिज़ाइन एक्सपीरियंस टू यूज कैनवा, बहुत ईजी है, अगर आप एक बार यूज करना सीख जाओगे तो बहुत सिंपल है। स्टेप्स टू क्रिएट अ बेसिक डिज़ाइन, सबसे पहले कैनवा खोलो, उसमें जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए सर्च करो, एक टेम्पलेट मिल जाएगी, उस टेम्पलेट को देखो, चूज़ करो, उसके बाद उसके अंदर के कंटेंट को चेंज कर दो, कलर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, आइकन उसके अंदर ऐड करो और उसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ईजी इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसमें सिंपल और क्लीन तरीके से कर सकते हो। एक केस स्टडी हम आपको बता दें, एक स्टूडेंट कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करता है। शुरुआत में वो बहुत सारे अलग अलग कलर का स्टार्ट करता है, बहुत सारे टेक्स्ट डालता है, बहुत सारे डिज़ाइन कन्फ्यूजिंग बनाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता है अपने आप को, 2 कलर यूज करता है, क्लियर टेक्स्ट लिखता है, कीप डिज़ाइन सिंपल। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है कि आप उसकी जो पोस्ट है वो पहले से अच्छी दिखती है, पीपल जो लोग हैं उसकी पोस्ट को ईजिली समझ पाते हैं, इंगेजमेंट थोड़ा सा बढ़ता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें और बेटर हो जाती हैं। सिंपल डिज़ाइन हमेशा बहुत अच्छी काम करती है। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन है, आप कैनवा खोलिए, टेम्पलेट को एक्सप्लोर करिए, अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट हैं, अपना पहला सिंपल पोस्ट क्रिएट कीजिए, उसके अंदर टाइटल डालिए, 2 कलर यूज किए, टेक्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट डालिए, उसके अंदर एक्सरसाइज 3 है, अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करो, टेक्स्ट को थोड़ा क्लियर बनाओ, स्पेसिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करो, और बहुत ही जो अननेसेसरी एलिमेंट है उनको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं स्टडी टिप्स का। इसके अंदर आप वाइट बैकग्राउंड, ब्लू टेक्स्ट, सिंपल फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो। 3 छोटी सी उसके अंदर टिप्स बता दोगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि क्लीन रहेगा, रीडेबल रहेगा और बहुत ही अट्रैक्टिव है पोस्ट रहने वाली है। आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, एक पोस्ट आप क्रिएट करो, सिंपल डिज़ाइन रखो, क्लियर मैसेज दो, उसके अंदर 2 या 3 कलर का यूज करो और 2 लोगों को दिखाओ और पूछो क्या एक ईजी है पढ़ना या उसको मुश्किल हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन अपनी बेहतर कर सकते हो। समरी है कि डिज़ाइन आपको किस तरीके से बताता है कि आपका कंटेंट कैसा दिखेगा। इसको क्या करना है, आपको सिंपल और क्लियर रखना है, लिमिटेड कलर का यूज करना है, फॉन्ट का यूज करना है, और जो पोस्ट है उसकी रीडेबिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है। और सबसे बेस्ट टूल है कैनवा। कैनवा के ऊपर आप शुरुआत में एज अ बिगिनर आप इजीली इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये था पूरा डिज़ाइन के बारे में। बाकी कोई अगर डाउट है आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, कुछ अगर डिज़ाइन बनाने में परेशानी आ रही है तो वो भी आप आके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।